हेलो एंड वेलकम इन दिस क्लास। इस क्लास में मैं जो मैट्रिक्स चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 12th के लिए, तो उसमें मैंने मैट्रिक्स का जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स के टाइप्स और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मीन उसका एडिशन और हमने सब्ट्रैक्शन कंप्लीट किया था। इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको प्रोडक्ट और मैट्रिक्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करूँगा। सो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। इसका मतलब हुआ हमें दो मैट्रिक्स को मल्टी करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मीनिंग ए बी और बी ए, ये करना है। पर रिमेंबर वन थिंग, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। प्रोडक्ट हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बात देखेंगे ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता मैट्रिक्स के लिए। और एक बात और होती है जनरल मैथ में होता है ए बी और बी ए, जनरल नंबर्स के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर। एक और होता है अगर ए बी जीरो हो नंबर्स के अंदर, तो या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, कन्फर्म होता है। कोई एक ज़ीरो होगा तो प्रोडक्ट ज़रूर ज़ीरो होगा। लेकिन मैट्रिक्स में, फॉर मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू ज़ीरो बट ये भी नॉन ज़ीरो होगा और ये भी नॉन ज़ीरो, मीन दोनों अगर ज़ीरो ना भी हो मैट्रिक्स तब भी प्रोडक्ट ज़ीरो आ सकता है। ये फॉर मैट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ। वैसे पॉसिबल नहीं है रियल नंबर्स में, क्योंकि दोनों में कोई ज़ीरो ना हो। अगर अब ज़ीरो नहीं होगा मीन अब नॉन ज़ीरो का मल्टी करोगे ज़ीरो कैसे आएगा, लेकिन मैट्रिक्स में पॉसिबल है। तो अब हम, ये तो कंडीशंस हो गई। अब प्रोडक्ट एक्चुअली करते कैसे हैं। प्रोडक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना होता है। मान लो, सपोज करो इसका ऑर्डर है R1/C1, इसका ऑर्डर है R2/C2, तो हमें ये चेक करना है दोनों का। अगर ये सेम है, इक्वल है, देन प्रोडक्ट इज पॉसिबल, अदरवाइज प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपली लिख देंगे हम। तो मीन्स क्या देखा हमने कि C1 इक्वल टू R2 होना चाहिए फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। C1 क्या है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स यानी ऑर्डर ऑफ ए बी, वो हो जाएगा आपका R1/C2। ये जो बचा है ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टी कर सकते हैं मैट्रिक्स का। अब मल्टी करते कैसे हैं, मल्टी करते हैं रो बाई कॉलम, यानी रो बाई कॉलम। रो का मल्टी कॉलम से करेंगे। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो ये मैट्रिक्स है कोई ए 2/2 की है, और यहाँ लेते हैं ये भी 2/2 की है, और इसका मल्टी करना हमने, प्रोडक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस रो का मल्टी इस कॉलम के साथ करेंगे। किस तरह के, एक एलिमेंट का, एक से 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, एक एलिमेंट्स आएगा इस रो का। सिमिलरली अब इसका करेंगे 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4। क्या सीखा हमने, इस रो का प्रोडक्ट पहले इस कॉलम के साथ, फिर इस रो का प्रोडक्ट इस कॉलम के साथ। सिमिलरली फिर इसको रिपीट करेंगे। 4 4 जा 16 प्लस 5 2 जा 10, फिर 4 1 जा 4 प्लस 5 2 जा 10। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट इसको कर लिया, और अब ये ऐड हो जाएगा। तो 8 5 26 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट कर सकते हो। अगर ये सम है और इस तरह का प्रोडक्ट है, तब किस तरह करोगे, दो मैट्रिक्स हैं तो इसका ऑर्डर क्या, 1/3 और इसका 3/1। इस तरीके से हम, थोड़ा लगता है डिफ़िकल्ट होते हैं बट होते नहीं, बहुत ईजी होते हैं। तो अब देखो ये सेम है, ये सेम है दोनों का, 3 और 3, 1/1 का मैट्रिक्स आएगा तो मीन्स 1 का मल्टी 1 से
+2 का मल्टी 2 से 4 + 9, इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। ऐड कर लोगे 1/1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। अब सेम टाइम मैं इसको अगर उल्टा कर दूं, मीन्स यहाँ 1 2 3 लिख दूं और यहाँ 1 2 3 कर दें, तब ये 3/1 की और ये 1/3 की, तब प्रोडक्ट हम लोग किस तरह करेंगे ये देखना है। तो अब ये पूरा एक रो है, इस पूरे कॉलम के साथ 1 2 3, तो पहले 1 का मल्टी 1 के साथ, फिर 1 का मल्टी 2 के साथ, मीन्स जो आंसर आएगा 1 का 1 से 1, देन 1 का 2 से 2 3। फर्स्ट कॉलम से किया, सेकंड कॉलम से किया, थर्ड कॉलम से किया, तो फर्स्ट रो आएगी। 2 का मल्टी करेंगे इसके साथ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, क्योंकि हमें पता है ये 3/3 की मैट्रिक्स आनी चाहिए थी, 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। तो इस तरह से मैट्रिक्स को हमने मल्टी करना सीख लिया। मैट्रिक्स की प्रैक्टिस आप करोगे, सम इसी तरह सारे सम करने हैं मल्टी वाले। इसके बाद अगर हमें मान लो a² फाइंड आउट करना है, तो a का स्क्वायर नहीं करना है, a² का मीनिंग a का मल्टी a से करना है। अगर आपको a² या कोई भी पावर फाइंड करना है, सपोज करो a³ फाइंड करना है, तो a² मल्टी a कर दोगे। यानी जब भी हम कोई पावर फाइंड आउट करेंगे तो कभी स्क्वायर नहीं करेंगे, उसको जस्ट हम मल्टी करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट आता जाएगा। तो ये आपका 3.2 के सम्स होंगे जो इस तरह से होंगे आपको। फिर होता है मैट्रिक्स में इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का सिंबल होता है a' और a की पावर में t लगा देते हैं। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम्स। रो को कॉलम में चेंज कर लो, ये कॉलम को रो में चेंज कर लो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 है, ये मैट्रिक्स A है, तो A' क्या होगा? इसका जो रो है वो कॉलम में लिख देंगे, 1 2 इधर, 3 4 यहाँ, तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, तो इस तरह से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। और ट्रांसपोज में अगर एलिमेंट्स की बात करूं कि अगर A I J इसका A का एलिमेंट्स है, तो A' का एलिमेंट क्या होगा? AJ I होगा, यानी रो कॉलम आपस में इंटरचेंज होंगे। अगर सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स गिवन है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रो को कॉलम में चेंज करना है, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, तो वो शायद समझ आ गया होगा आप लोगों को। ट्रांसपोज के बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उस प्रॉपर्टीज बचेंगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग अगर किसी का ट्रांसपोज उसकी इक्वल हो, मीन्स आपने ट्रांसपोज कर भी लिया तब भी इक्वल आ गया, मीन्स AJI इक्वल्स टू AIJ हो, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई डिफरेंस ना है, मैट्रिक्स इक्वल रहे आफ्टर ट्रांसपोजिंग, कि अगर ट्रांसपोज भी कर लो फिर भी सेम आ जाए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम फाइंड किस तरह करते हैं? अगर हमें देखना है कि हम किसी भी मैट्रिक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट कैसे करें, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फार्मूला होता है A+A'/2। ये किसी का भी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, मीन्स वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। 2 से डिवाइड करो या ना करो वो कोई इशू नहीं है, बट दोनों को ऐड करने से सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी सेम ही बट थोड़ा डिफरेंस है। A' इक्वल टू -A, इसका मीनिंग मैट्रिक्स जो आएगी नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो अगर हम इसका रख दें AJI, इसका रख दें -AIJ, इसको इधर शिफ्ट कर लें
इक्वल टू 0। और हम देखेंगे कि अगर हम आई इक्वल टू जे यहाँ करते हैं तो आई इक्वल टू जे का मतलब क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गए और ये 2 टाइम्स हो गया। और आई इक्वल टू जे का मतलब क्या, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये प्रूव करने को आता, कई बार थ्योरम है। तो आई इक्वल टू जे का मतलब A11, A12, A13 इस तरह से। तो जब आई इक्वल टू आप जे कर लोगे तो एलिमेंट्स कहाँ होगा, जब आप आई इक्वल टू जे कर लोगे एलिमेंट्स होगा डायगोनल में। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आप लिख सकते हो लाइन, द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मस्ट बी 0, मीन्स ये सब 0 होंगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है। बट जो एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल होंगे दे मस्ट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो गई ओनली फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट किस तरह करेंगे, A माइनस A'/2, ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद एक थ्योरम है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज द रिटन इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स किसी मैट्रिक्स को अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। क्यों इसको ऐड करोगे तो एक इक्वल आएगा, तो इस तरह से भी आपको सम मिलेंगे 3.3 में। तो आप यहाँ तक के सम ट्राई करेंगे, ये 3.3 तक आपको मिल जाएंगे सम। अब प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, और प्रॉब्लम्स वो भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।